नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल राज तिलक में। आज हमें रीवा जिले की सबसे चर्चित विधानसभा जो रीवा ही है, आज यहाँ पर हम रेलवे स्टेशन पे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी विधानसभाओं के लोग आते रहते हैं और यहाँ से हम सारी विधानसभाओं कवर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि वो क्या चाह रहे हैं इस बार, मामा को पुनः सत्ता देंगे या फिर कांग्रेस सरकार का जो सूखा है 15 सालों से उसको ख़त्म करेंगे। हाँ सर, आप अपना नाम बताइए। राकेश उपाध्याय। कौन सी विधानसभा से हैं आप? हम शहडोल से। इस बार क्या देख रहे हैं मध्य प्रदेश के चुनाव में, कौन सी पार्टी आ सकती है? अभी तो वही कमल का चल रहा है। कमल ही खिलेगा फिर से? आप संतुष्ट हैं भाजपा के विकास के कार्यों से? बिल्कुल। और ये जो ST/SC एक्ट से सवर्ण में नाराजगी, उसको आप कैसे देखते हैं? हो गए, वो नाराजगी सब दूर हो जाएगी। अभी वो वैसे है, वो मतलब कोई स्थायी नहीं है। अच्छा। हाँ तो बताइए, इस बार आपको क्या लग रहा है, इस बार मध्य प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव होने वाले उसमें क्या होने वाला है, कौन सी पार्टी आएगी? देखिए, मुझे लगता है कि शिवराज सिंह का इस बार चांस कम है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने स्वर्णों के लिए भी बोला है, बातचीत की है, उस हिसाब से उनकी उम्मीद कम दिखाई दे रही है। उनके खिलाफ लोग काफ़ी हो गए हैं। हालांकि लहर काफ़ी दौड़ रही है बीजेपी की, इस वजह से हो सकता है कि कोई उम्मीदवार खास न मिलने की वजह से उनको भी लोग वोट दे सकते हैं। आप कौन सी विधानसभा, कहाँ से हैं? हम जबलपुर से हैं। जबलपुर से। तो जबलपुर से जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं अभी संघ भाजपा की, वो राकेश सिंह जबलपुर से ही आते हैं। तो आप भाजपा पार्टी का विकास के कार्य को कैसे देखते हैं? भाजपा का देखिए, विकास तो ऐसा है कि विकास हुआ है, विकास दिख रहा है भाजपा की ओर से। कांग्रेस इतने साल रही है और उसमें कुछ खास मुझे समझ में नहीं आया है विकास का स्तर इतने सालों में। लेकिन भाजपा कम समय में रही है, उसके बाद भी काफ़ी विकास दिखाई दे रहा है। लोगों के अंदर प्रोत्साहन है और काफ़ी अच्छा काम हो रहा है भाजपा की। अरे बोलिए दे रहे कहा वो एडिट के लिए कौन गड़बड़ हुई? आप बताइए। प्रेमलाल द्विवेदी, शहडोल से जी। आप कौन सी पार्टी देखते हैं इस बार? अच्छा, मेरे हिसाब से तो लोग संतुष्ट बिल्कुल नहीं है, खासकर शिवराज सिंह से, क्योंकि खाली ये जो है केवल घोषणा करता है और काम बिल्कुल नहीं करता। सवर्ण के लिए तो किसी काम तरह का, कोई मिडिल वर्ग के लिए कोई काम नहीं किया है। चाहे किसी तरह का ले लीजिए, महंगाई दिन प्रति बढ़ रही है। मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं आना चाहिए शिवराज सिंह को। तो आप कांग्रेस पार्टी से कौन से उम्मीदवार को देखते हैं मुख्यमंत्री के रूप में? नहीं, सवाल पार्टी का नहीं है। मुख्यमंत्री के उम्मीदवार में तो योग्य व्यक्ति नहीं दिख रहा, वास्तव में नहीं दिख रहा, ज्योतिरादित्य को छोड़ करके, है ना। लेकिन फिर भी जहाँ तक पब्लिक की काम है, केवल घोषणा के अलावा जरा सा कोई काम नहीं है। अगर मुख्यमंत्री का चेहरा चेंज कर दे भाजपा तो क्या सही रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं। मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह बहुत बढ़िया है, पर खाली घोषणा मंत्री न बने रहें, काम करें। तो मुख्यमंत्री तो वही ना, घोषणा तो वही कर रहे हैं। जो विधायक जो तैयार होते हैं, तो विधायक तो काम नहीं करते ना, बिल्कुल। खाली घोषणा करते हैं, यहाँ पानी खुलवाएंगे, नदियाँ बहाएंगे। शिवराज सिंह आए थे हमारे यहाँ और आकर के इनने बिल्कुल घोषणा किया था कि हम पानी करवा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, और अभी तक पूरी पब्लिक वैसे ही रह गई, किसी तरह कोई कार्य नहीं। तो आपके अभी विधानसभा में कौन विधायक है, किस पार्टी का विधायक? मरावी जी हैं। किस पार्टी के हैं? भाजपा के हैं। तो वो उनके विकास कार्यों से आप संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। 10 साल में एक बार आए हैं, मुश्किल से खाली चुनाव जीतते, न सांसद से न विधायक से, और पूरी पब्लिक नाखुश है जी। ठीक है, हमारे साथ कुछ अन्य लोग हैं। ये रास्ते रेवा हो जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। धन्यवाद। हाँ भैया, आप बताइए। हाँ, मैं मनीष सिंह बघेल। कौन सी विधानसभा से आप? विधानसभा रामपुर बघेलान से आता हूँ। सतना जिले से? सतना जिले से आता हूँ। और हमारे यहाँ तो इस बार बहुत ही त्रिकोणीय चुनाव है, जिससे इस बार BSP और भाजपा और कांग्रेस फाइट में है, जैसे बोला जाता है। तो इस बार लगभग विकास के हिसाब से हमारे रामपुर में माननीय हमारे मंत्री हर्ष नारायण सिंह दाऊ साहब, जो उन्होंने अच्छा विकास करवाया है। उसी हिसाब से उनकी स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब होने की वजह से अब टिकट के हिसाब में विक्की भैया को टिकट का निर्णय लिया जा रहा है। लगभग हमारे रामपुर से भाजपा का आना बहुत। हाँ तो बताइए आप, इस बार कौन सी पार्टी आएगी विधानसभा चुनाव में? पार्टी क्या है सर, पार्टी तो जस्ट चुनाव आने के बाद ही पता चलेगा। अब ऐसा है कि आप कौन सी पार्टी को चाहते हैं? हम तो BSP को चाहते हैं। BSP को? मायावती? कौन सी विधानसभा से हैं आप? हम जबलपुर पूर्व विधानसभा से। जबलपुर से हैं आप? चलिए ठीक है। बताइए भैया, एक सेकंड बताइए, आप कौन सी विधानसभा से हैं? सर नागौद सतना से। तो इस बार क्या है, कौन आ रहा है मध्य प्रदेश में? इस बार फिर यादविन से जिताना है। और मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री सर अभी तो पता नहीं। कौन सी पार्टी का?
सर कांग्रेस पार्टी बननी चाहिए इस बार। कांग्रेस पार्टी करना चाहिए। सतना में काम कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ? सर विकास तो सर दिख रहा है, किंतु कहीं कहीं विकास सर ऐसा भी है, रोड भी अभी बन रही है प्रेजेंट टाइम में, इसलिए सर। बताइए भैया, बताइए। देखिए, बीजेपी की सरकार तो बनेगी लेकिन सीटें कुछ कम हो जाएंगी। आप कार्य से खुश है, विकास से बीजेपी के? कार्य तो बहुत हुआ है, इतना तो शायद कांग्रेस में कभी नहीं हुआ कार्य, लेकिन इस 5 साल थोड़ा सा कम हुआ है काम। काफ़ी मतलब जिस हिसाब से काम होना था वो हुआ नहीं, पर आएगी बीजेपी। कौन सी विधानसभा से आप? हम जबलपुर कैंट विधानसभा से। जबलपुर के हैं। और मुख्यमंत्री भाजपा का ही बनेगा? नहीं, मुख्यमंत्री तो बिल्कुल, मैं तो इस चीज़ में डिसीजन देता हूँ, मुख्यमंत्री मुझे भाजपा का नहीं पसंद है। इस बार सरकार बदलनी चाहिए क्योंकि लगातार विकास की घोषणाएं और बेरोजगारी तो इतनी बढ़ाई है मध्य प्रदेश में। ST। हाँ, तो बताइए आपको इस बार क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी हमारे प्रदेश में आएगी इस बार? इस बार लगता है कि भाजपा आएगी। आप कौन सी विधानसभा से हैं? मैं मऊगंज विधानसभा से। तो मऊगंज से लक्ष्मण तिवारी जी ने इस्तीफा दे दिया है भाजपा से और वो सवर्ण समाज पार्टी बनाई है, तो उनको कैसा सपोर्ट मिल रहा है मऊगंज में? सपोर्ट तो अच्छा मिल रहा है, काम भी अच्छा हो रहा है सर। अच्छा, तो भाजपा के आप काम से संतुष्ट हैं? यस सर। फिर से आप भाजपा सरकार चाहते हैं ना? शायद ऐसा ही होगा। चलो रिकॉर्ड बंद कर। आपको मतलब आप कहना चाहते हैं कि इस बार कांग्रेस का जो वनवास है 15 सालों से वो खत्म हो सकता है? बिल्कुल, उसको ख़त्म होना चाहिए। और सबसे बड़ा मेरा पहला मुद्दा ये है कि बेरोज़गारी। आज की नई जनरेशन, हम जैसे बंदे जो हैं पढ़ लिख के ग्रेजुएशन करने के बाद, ITI करने के बाद, ये एक प्राइवेट जॉब के लिए 6 से 7 हज़ार की जॉब मिलती है। अब उसी में सरकार अगर जो रेलवे में है, रेलवे में प्राइवेट सेक्टर में जो डाल रही है, उसी में सरकारी सेक्टरों में जैसे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उन्हें संविदा में रख के उनको सरकारी का आश्वासन दे, इस तरह में अच्छा काम हो। और ये भी है सर, मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे सरकारी सेक्टर में प्राइवेट ठेकेदार ठेका लेते हैं, उसमें 12,000 13,000 पेमेंट शो कराते हैं। इसके बाद इसमें जब पेमेंट जब दी जाती है तो उसमें ATM और पासबुक ले ली जाती है, इसके बाद उनको आधी पेमेंट दी जाती है। इस तरह का शोषण हो रहा है। इस शोषण के खिलाफ सरकार क्यों एक्शन नहीं उठा रही है? पहला मुद्दा मेरा ये है। और मुझे ST एक्ट और सरकार के बदलने से मतलब नहीं, मेरा एक ही मुद्दा है कि बेरोज़गारी को हटाना ही सबसे बड़ा विकास है भारत का और हमारे मध्य प्रदेश का और हमारे विधानसभा का। थैंक यू सर। सब्सक्राइब कर लीजिए।